हालेलुया। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, कोई भी काम हम करते हैं ना, मिनिस्ट्री करते हैं, खिदमत करते हैं, दुआ करते हैं, नेकी भलाई करते हैं, या हम खाते हैं पीते हैं, या किसी के साथ मोहब्बत रखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर इसका जरिया मोहब्बत नहीं है, इसका जरिया मोहब्बत नहीं है, तो ये सब कुछ हमारे लिए फिर बेमानी, बेफायदा, या इसका कोई फायदा नहीं होता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बात सुन रहे थे अभी, पास्टर तरसेम साहब कर रहे थे कि जो आप एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या इसको तरतीब दे रहे हैं, तो ये इसकी बेस जो है ना, मोहब्बत है कि हम कैसे रूह को जीते हैं, कैसे रूह को सलीब के पास लें, यीशु के पास लें। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ऐसी नई नई तदाबीरें शेलेफ टेलीविजन को देता, और दूर दराज के इलाकों तक, जहाँ तक जरूरतमंद लोगों तक रूहानी खुराक को, कलाम को, क्राइस्ट को, यीशु को, मसीह को, खुदावंद को पहुंचाया जाए, लोग उसके अरफान में, उसकी पहचान में बढ़े। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही है कि मोहब्बत। आपने इससे मोहब्बत, जो इलाही मोहब्बत है, बहुत दफा सुना होगा कि हम जो कुछ करते हैं हमारा पीछे फोकस क्या होता है? मोहब्बत होता है। हमारे अंदर जो ईमान है, ये ईमान के जरिए से एक प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं पास्टर तरसेम साहब, इसके पीछे जो हम देख रहे हैं एक ईमान है, बिलीव है। तो जब बिलीव के ऊपर हम चलते हैं, ईमान पर चलते हैं, तो जो चीजें हमने नहीं देखी होती, जो चीजों का हमने उसका ख्याल नहीं किया होता अपने जहन में, तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती है, और फिर हम उस तरह से नई नई तदाबीरें करते हैं, नई प्रिंसिपल, नई सूल बनाते हैं, या नया अंदाज हमारा होता है कि कैसे रूहों को जीते हैं, कैसे रूहें बाबरकत, यह कैसे घराने, कलीसियाएं खादम बाबरकत हों। तो ये सब इसका जरिया क्या है? मोहब्बत होना चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान जो है ना, मोहब्बत की राह से काम करता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई सोल्यूशन नहीं है, और कोई इसका तरीकाकार नहीं है कि ईमान कैसे काम करे। ईमान ओनली मोहब्बत के जरिए से काम करता। अगर हम ईमान भी रखें, लिखा ना खुदा के कलाम में, शयातीन भी ईमान रखते हैं, ईमान भी रखें, मोहब्बत ना रखें, एटीट्यूड, रवैया, हमारी बातें दुरुस्त ना हो, पॉजिटिव ना हो, कलाम के मुताबिक ना हो, तो ईमान रखना बेईमानी है। ये बहुत बड़ी बात है, गहरी बात, अगर हम इसको समझें। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं कि सब चीजों का जरिया क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत इंसान के अंदर आती कैसे? वो एक ही तरीका जो मोहब्बत, जी थैंक यू, जो मोहब्बत इंसान के अंदर आती, वो एक ही प्रिंसिपल खुदा का है, एक ही तरीका है। वो क्या है कि रूहुल कुदस हमारे दिलों के अंदर अल्लाही मोहब्बत डालता है। कोई कर नहीं सकता मोहब्बत अपने बहन भाइयों से, अपनी कलीसिया से, अपने बेटे बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर कोई अपने आप से कुछ करना चाहेगा ना, वो एक दिखावे की मोहब्बत होगी, वो एक वक्त की मोहब्बत होगी, जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी। फिर नाउमीदी, मायूसी, और फिर हम शिकवे शिकायत अपने बहन भाइयों के साथ, दूसरों के साथ करते हैं। लेकिन खुदा का रूह जब हमारे अंदर ऑलरेडी मोहब्बत को डाल देता, ये पहला स्टेप है। जो खुदा के बेटे बेटियां बन जाते, नई मखलूक बन जाते, तौबा कर लेते, इकरार कर लेते कि खुदावन यीशु है, पाकरू को वेलकम करते, तो पाकरू क्या करता? पाकरू सबसे पहले जो आपको गिफ्ट देता, अल्लाही मोहब्बत का देता, वो आपके अंदर मोहब्बत डाल देता। वो अंधेलता मोहब्बत, हम नहीं कर सकते मोहब्बत, हम किसी से नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। तो मोहब्बत हमारे अंदर डाली गई है। हमें कोई बुरा भी कहे, हम पर कोई इल्जाम भी लगाए, कोई उंगली भी उठाए, हमें कहे अच्छा नहीं कर रहे, हमने फिर भी मोहब्बत ही करनी, हमने फिर भी मोहब्बत ही करनी। इसलिए करनी है कि खुदा मोहब्बत है, और उसने अपनी मोहब्बत हमारे दिल में कूट कूट कर रूहुल कुदस के जरिए से डाल दी है। अब नफरत नहीं हो सकती,
नफरत नहीं हो सकती। यीशु मसीह किसी से नफरत नहीं करते, कोई किसी मिशन से, किसी अदारे से हो, वो किसी कौम फिरके से हो, हमें मोहब्बत सिखाई नहीं गई, हमने मोहब्बत सीखी नहीं है। खुदावन ने हमें मोहब्बत दी है, उसने हमसे मोहब्बत की है। आप एक रेफरेंस पढ़े, मोहब्बत का वैसे डेफिनेशन क्या हो सकता है? सिस्टर सलीमा किधर गए आप? चले सिस्टर जसविंदर, आप बताएं मोहब्बत की क्या डेफिनेशन आपके हिसाब से हो सकती? मोहब्बत सबसे प्यार करना, बस। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जानकी की सबसे प्यार करना है ना, सबसे प्यार करना दिल से, उसके लिए भलाई के लिए सोचा, हर बात में भी उनका भला सोचना, भलाई करना उनके लिए, बहुत सारी बातें होती है। जी थैंक यू। सिस्टर सलीमा आप भी बोलना चाहें तो मौका है आपके लिए। मैं बताना चाहती हूँ, जब रूह कुदस की तरफ से हमारे दिलों में मोहब्बत डाली जाती, जैसे आप बता रहे थे, तो ये है इसका जवाब कि जब रूह कुदस की तरफ से हमारे दिलों में मोहब्बत डाली जाती है तो फिर हम मोहब्बत कर सकते, वरना अपने आप से नहीं कर सकते। जी थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, पास्टर सरवर साहब प्लीज साहब बोलिए। लव is it to like and care someone or something. किसी चीज को, किसी शख्स को पसंद करना और उसकी फिक्र करना, ये मोहब्बत। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। मोहब्बत जो है वो मोहब्बत वो है जो किसी को चाहना और ऐसा चाहना कि वो बेलौस हो, बिना किसी इवज के। आमीन। तो मैं समझता हूँ जवाब जो है ना सब बेटे बेटियों बहन भाइयों के दुरुस्त हैं। जो कलाम के मुताबिक मोहब्बत है ना, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, बागे अदन का एक ही दरवाजा, उसका और कोई नहीं है। वो दरवाजा मशरक की तरफ, जब कोई बागे अदन से निकलता ना तो उसका मुंह मशरक की तरफ होता, जब लौटता है तो मुंह मगरब की तरफ होता, उस अपने खुदावंद की तरफ, यरूशलेम की तरफ होता। वापस आना, लौटना हकीकी मोहब्बत है। लौटा, मैंने तेरा फिदिया दिया, वापस आ जा, वापस आ जा, तौबा कर, देख ख्याल कर कहां से गिरा, उठ, वापस आ जाए। यही खुदा चाहता है। अगर मुशर्रफ बेटे को आप थोड़ी देर कभी इसका इमेजिन करें, बाप की मोहब्बत, और फिर बेटा जो वहां से वापस लौटा, जो बाप ने उसको स्पेस दी थी ना घर से निकलने, कोई बाप नहीं चाहता, और बाप ने निकाल तो दिया था, वो अपनी मर्जी से बेटा मुशर्रफ बेटा गया था। मुशर्रफ बेटा जब सब कुछ लेकर अपना चला गया, बाप के दिल पर जो गुजर रही थी ये उसको ही पता था, लेकिन बाप ने स्पेस दी उसको। क्यों स्पेस दी? कि वो बेहतर से बेहतरीन इंसान बन सके। जब हम जो बाप हैं, जो आसमानी बाप है, जब हम अपने बच्चों को स्पेस देते हैं, मुश्किल में से गुजरने देते हैं, तो फिर वो बेहतर से बेहतरीन इंसान बन जाते। और उसी ने भी, मुशर्रफ के बाप ने भी ऐसा किया, लेकिन वो राजी नहीं था बेटा मुझसे दूर हो। हर रोज वो दरवाजा खोलकर बाहर खड़ा होता और इंतजार करता था, मेरा बेटा कभी तो लौटेगा, वो कभी तो वापस आएगा। ये उसकी मोहब्बत थी जो उसको खींच कर लाई। फिर उसने इकरार किया था, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। ये उसकी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत को इस तरह से हम देखते हैं, बाप ने माजरत नहीं करने दी, दूर से देखकर भागा, उसे गले लगा लिया, सोने की अंगूठी पहनाई, जूती पहनाई, उसके लिए पला हुआ बछड़ा। ये मोहब्बत, वापस आना। अगर उसका बेटा मुशर्रफ वापस ना आता तो मोहब्बत नहीं थी, गुमराह ही रहता। वापस आना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गुनाहगारों को जरूरत तो है ही है, रास्तबाजों को तौबा की ज्यादा जरूरत, हाजत है ज्यादा, हाजत नहीं रखते। ये क्राइस्ट ने बात कही, रास्तबाज हाजत नहीं रखते, अपने आप को रास्तबाज समझते। हमें तौबा की जरूरत नहीं है, लेकिन मुकाशफा में ये
ثابت کیا ہے کہ واپس آ جا, لوٹ آ, دیکھ اور خیال کر کہاں سے گرا ہے, پھر سے توبہ کر, پھر سے اٹھ اور بلیسنگ کو, اپنے اس باپ کی محبت کو ریسیو کر لے. واپس آنا. اور داؤد نے جب پتہ آپ کو توبہ کر لی تھی, واپس آ گیا تھا, اس سے گناہ ہوئے تھے, تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا زبور 16 میں, میں خدا سے محبت رکھتا ہوں. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا. یسوع مسیح اور میں نے داؤد کی محبت کو دیکھا خدا کے لیے. جب واپس آیا تو واپس آ کر جب مڑا خدا کی طرف, تو اس نے اقرار کر لیا, میں واپس آتا اور مڑتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی کلیسیا کو, اپنے آپ کو واپس لانے کی ضرورت ہے. ہماری دعائیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ, ہماری نئی نئی تدابیریں جو ذریعہ محبت کو واپس لانا, خداوند کے چرنوں کے پاس لانا, اس کے قدموں میں لانا, صلیب کے پاس لانا, اس کے مذبح کے پاس لانا, اس کے تخت کے پاس لانا. وہ کہتا ہے لوٹا, میں نے تیرا فدیہ دیا. چلو ایک ریفرنس پڑھتے ہیں. ہوسیہ 3 باب, ایک ایسے 3 آیت پڑھتے, پہلی سے 3 آیت تک. ہوسیہ نبی کا صحیفہ 3 باب. جی بیٹا پڑھیں جی, کوئی بھی. سر میں پڑھوں. جی ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب. پہلی آیت سے 3 آیت تک. اوکے, اس میں لکھا ہے, خداوند نے مجھے فرمایا, جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ, جس طرح کے خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کچلے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے. سو میں نے اسے 15 روپیہ اور 1.5 خمر جو دے کر اپنے لیے مول لیا, اور اسے کہا, تو مدت دراز تک مجھ پر قناعت کرے گی اور حرام کاری سے باز رہے گی اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی, اور میں بھی تیرے لیے یوں ہی رہوں گا. آمین. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت. بھائی صاحب, جو کشمش آپ پڑھ رہے, کشمش کے کلچے چاہتے تھے. دوسرا وہ جو ایک لفظ آپ بیچ میں پڑھ رہے تھے, جو تھا نا, جو ایک سٹوری ہے کہ اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ خداوند کی مرضی سے ہوسیہ خدا کا بندہ جو تھا, خداوند کی مرضی سے گیا. اس نے کہا فلاں عورت کے پاس جا, تو اپنا اس کا نام تھا جمر ہوسیہ کی بیوی تھا. جمر کو اس نے, اس کو شارٹ کرتے ہیں کہ جمر کو اس نے خداوند کی مرضی سے اپنی بیوی بنا لیا, لیکن وہ بدکار تھی, وہ بری عورت, وہ اچھی عورت نہیں تھی. تو خداوند نے کہا جا. جب خدا نے اس کو آرڈر دیا, حکم دیا, تو ہوسیہ نے خدا کی مرضی کے مطابق جمر کو اپنی بیوی بنا لیا. جب بیوی بنا لیا اس کو, تو پھر وہ اس کی بیوی بن کر گھر میں رہنے لگی. جیسے ایک شوہر اور میاں بیوی کی رفاقت شراکت ہوتی, پیار ہوتا, پروٹیکشن, محافظت, حفاظت ضرورت ہوتی, ایسے ہوسیہ نے اس کا خیال رکھا. اب کچھ ہی دنوں کے بعد, کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ عورت گھر سے بھاگ گئی. ہوسیہ نے کیا کیا, ہوسیہ نے نکلا, اسے چھوڑا نہیں کہ چلو اپنا بھاگ گئی تو بھاگ گئی, پہلے کون سا اتنی اچھی تھی. اس نے کہا نہیں, یہ خدا نے مجھے دی ہے, یہ میرے لیے گفٹ ہے. تو ہوسیہ ڈھونڈنے نکلا, اس کو ڈھونڈ کے لایا اپنے گھر. پھر اس کو کہتا کوئی بات نہیں, لیکن اگر تو دوبارہ نہیں بھاگے گی, میں پھر بھی ویسے کا ویسا ہی تیرے ساتھ وفادار ہوں, پھر بھی ویسی محبت آپ سے رکھوں گا. تو آپ ایسا کریں پلیز, آپ بھاگے نا, آپ کو سب کو یہاں ملے گا. اب اس کو تو مسئلہ تھا اس بات کا, جو اسٹوری کو جانتے پتا. پھر
फिर वो कुछ महीने रही ठीक, हाँ जी सही है ठीक है जी, अम्मी शोहर के साथ बड़ी ठीक रही, तो फिर कुछ ही महीने के बाद फिर भाग गई, घर से भाग गई। होशिया बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा अब क्या करूं। होशिया फिर उसे ढूंढने निकला। जब फिर उसे होशिया ढूंढने निकला तो ढूंढता 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 एक मंडी के अंदर चला गया, जहां पर औरतों की बोली लग रही थी, बिक रही थी औरत। होशिया जब वहां चला गया तो वहां पर मैं आपको ये बात बताऊं, ये इबरत की बात है। अब उस औरत का, होशिया की बीवी जुमर का पहले वाला हुस्न नहीं रहा था, उसका हुस्न जाता रहा था, चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ गई, और उसका जो चेहरे का हुस्न था मांद पड़ चुका था। उसको कोई 1 रुपए में, 2 पैसे में खरीदने के लिए तैयार नहीं, कोई खरीदार ही नहीं था उसका। इस बात को सोचना मैं आगे जाके बताऊं। जुमर का, होशिया की बीवी का, होशिया ने इतनी मोहब्बत की, फिर भी बेवफाई की और भाग गए। फिर एक बार लाया, फिर दूसरी बार जब ढूंढने निकला, ढूंढता ढूंढता कितने महीनों तक उसने ढूंढा, फिर मंडी के अंदर जाके मिली तो वो नहीं रही थी, उसका हुस्न जाता रहा था। अब हुआ क्या, जब कोई खरीदार नहीं था, बोली लग रही थी उसकी बीवी की, जुमर की, तो होशिया आगे बढ़कर कहने लगा 1 पैसा नहीं, 2 पैसे नहीं, जो आप बोली लगा रहे हैं कोई खरीद नहीं रहा, मेरे पास पूरे 15 रुपए और 1 पाव जाओ। यानी इसका ये मतलब है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं देकर अपनी बीवी को खरीद सकता हूं, ये मेरी है। ये मोहब्बत, ये है मोहब्बत, जो कुछ मेरा है और जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देता हूं, और मैं इसको फिर से खरीद लेता हूं, कीमत अदा कर देता हूं। बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बनी इसराइल ने बेवफाई की तो खुदा ये कहता है मेरे होते हुए अगर किसी के और होंगे तो ये हरामकारी। जैसे शोहर होता, शोहर की बीवी होती, जैसे मैं हूं, मेरी बीवी हो, मेरे शोहर के होते हुए मेरी बीवी यानी किसी और की हो जाए, इसको हरामकारी कहते हैं। हरामकारी और जना में फर्क होता है। जना होता है कि आपका कोई शोहर नहीं, आप दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं या रिलेशन रखते हैं, ये जना है। और हरामकारी होती है आपका शोहर हो फिर भी आप किसी और के साथ रिलेशन रखें, हरामकारी। तो अब खुदा ये कह रहा कि अगर मैं आपका शोहर हूं, मैं आपका खुदा हूं, मैं आपका बाप हूं, मेरे होते हुए बनी इसराइल कौम बुतों के आगे, बुत परस्ती में किसी और खुदा के आगे जाए, ये हरामकारी। मैं आपका शोहर हूं, आप मेरी दुल्हन है, मैं आपका शोहर, मैं आपकी दुल्हन। अगर दुल्हन नहीं है हम खुदावन की, तो कौन सी मोहब्बत है। अब मैं आपको बात बताऊं, यीशु मसीह ने सलीब पर अपना सब कुछ दे दिया, यानी बाप ने बेटे के साथ सब कुछ दे दिया, और बाप ने सब कुछ देकर हमें मोल खरीद लिया। जिस तरह होशिया ने अपनी बीवी जुमर को, उसके पास यही था, जो कुछ था उसने दे दिया। उसके पास एक गंडड़ी थी, वो छोटी होती गंडड़ी, और उसके ऊपर डंडे के ऊपर रख कर जहाँ उस टाइम चलते, तो गंडड़ी थी, गंडड़ी के अंदर उसका सारा कुछ उसने डाल लिया और निकल पड़ा था। जहां भी मुझे मिल जाएगी मैं उसको वापस ले आऊंगा, सब कुछ भी देना पड़े। होशिया ने अपना सब कुछ देकर खरीदा, अपना फिर बना लिया। उसने उसके गुनाह से नफरत नहीं की, लेकिन उसको कीमत देकर खरीद लिया। आज मुझे और आपको खुदावंद कह रहे हैं, बाप हमारा कह रहा कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया, मैंने अपना बेटा दे दिया, अपने बेटे के साथ सब कुछ दे दिया, और आपको मोल ले लिया, अपना कीमती और खून बहाकर, कीमती खून बहाकर आपको खरीद लिया। अब अपने नहीं है, अब हम किसी और के नहीं है, अब किसी और के नहीं हो सकते। ये मोहब्बत है, वापस आ जाना, लौट जाना और इकरार करना दाऊद की तरह कि खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। अगर आप हर सुबह उठकर ये इकरार करें
کہ خداوند दाऊद की तरह मैं भी कहता हूँ मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। ऐ बाप आप तो मुझसे मोहब्बत रखते ही हैं, आप कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ते, लेकिन मैं भी आपसे मोहब्बत रखता हूँ। हर रोज ये लफ्ज बोलें बाप से तो देखे बड़ी आशीष और ब्लेसिंग, खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों में कैसे हमें तरोताजा कर देती। इफ्सियां 5वां बाब पहली आयत को पढ़ें प्लीज। भाई साहब जल्दी करना है। इफ्सियों 5 बाब और उसकी पहली आयत। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो। आगे भी पढ़ें। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नजर करके कुर्बान हुआ। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और मोहब्बत से चलो। जो कुछ करो, हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, हम रूहों को जीते, हम लोगों को सलीब के पास लाएं, लोगों को यीशु के पास वापस लाएं, खुदा के पास वापस लाएं, उनको खुदा की कलीसिया में शामिल करें। जो कुछ भी करें, खाएं पिए, खिदमत करें, मिनिस्ट्री करें, जो कुछ करें, हमारा जरिया मोहब्बत, सोर्स मोहब्बत। अब लिखा तुमसे मोहब्बत ऐसी की कि हमारे वास्ते उसने अपने आप को देकर खुशबू की मानंद। खुशबू कैसे आती? खुशबू की मानंद यानी फूल है, एक फूल से खुशबू। ये मेरे पीछे आप फूल देख रहे हैं, ये फूल है, तो फूल से खुशबू कैसे आएगी? भाई साहब फूल से खुशबू कैसे आएगी? अब उसको हम सूंघेंगे फिर तब भी आएगी। हाय 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 सिस्टर सलीमा, क्या डेफिनेशन। फूल को जब मसला जाता है ऐसे दोनों हाथों से, भाई फूल को जब मसला जाता है, इसी तरह ये खुशबू जो सलीब पर यीशु मसीह कुचले गए, पूरी दुनिया में उसकी खुशबू फैल गई। लिखा कुर्बान होकर, कुचले जाकर, फूलों में से जब निकले। फूल जब मसला जाता है, कुचला जाता है, तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। कभी आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, फूल को लेकर ना दोनों हाथों पर रगड़ना सही से, तो देखना आपके कमरे और घर पूरे में खुशबू फैल जाएगी। तो हम क्या मसले जाने को तैयार हैं? हम तो किसी की बात सुन के भी हम कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, जाएगा किधर। तो मोहब्बत कैसे साबित होती? हमारा ईमान मोहब्बत की राह से काम करता है। हमारे अल्फाज, हमारे एटीट्यूड पॉजिटिविटी, हमारे अल्फाज बताते हैं आपके अंदर क्या है, मोहब्बत कितनी है। बहनों और भाइयों, हम अगर उसने अपना सब कुछ देकर हमें खरीद लिया तो हम किसी और के नहीं हो सकते। हमें खुदा की मोहब्बत जीने नहीं देती, सोने नहीं देती। और दाऊद यही कहता था कि खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, वापस आ गया, वापस लौट गया। तो इन तमाम नेमतों में से मोहब्बत अफजल है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मैं मर भी जाऊंगा ना, अगर मैं अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखता हूँ, मेरी मोहब्बत नहीं मर सकती कभी। मैं चला भी जाऊंगा इस दुनिया से, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। मोहब्बत अफजल है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती, यकीन कर लेती। कितना का यकीन करते हम दूसरों, नहीं करते ना। मोहब्बत नहीं तो हम कुछ भी नहीं हमारी जिंदगी में। मेरे बहनों और भाइयों, आखिरी बात कर रहा हूँ, मोहब्बत नई पैदाइश का सबूत है। आप साबित कर देते हैं आप नई मखलूक हैं, पुरानी। आपकी जिंदगी पुरानी है या नई है, आप यीशु के हैं या शरीर इब्लीस के फर्जंद। लिखा यहाँ, आप क्या करो, अजीज फर्जंदों की तरह। मैं पिछले दिनों में बात कर रहा था, फर्जंद होना फर्क बात, बेटा होना, अजीज बेटा।
बेटी होना फर्क बात, अजीज बेटी होना फर्क बात। यहाँ पर लिखा बस अजीज फर्जंदों की तरह, हमने बेटे तो हम बन गए, बादशाही तो उसने दे दी, बेटे बना लिया, रास्तबाजी दे दी, बड़ी नजात दे दी है, उसने हमें मुफ्त गिफ्ट में हमें रास्तबाजी दी है, हम शुक्र उसका करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बेटे नहीं रहना, फर्जंदी नहीं रहना, अजीज फर्जंदों की तरह, अजीज बेटियों की तरह, अजीज बेटों की तरह क्या करना है मेरे बहनों और भाइयों? खुशबू, आहा क्या बात है, हम कैसे खुशबू बन सकते, जैसे मसीह पूरी बनी नौ इंसान के लिए सलीब पर मसले गए, कुचले गए, खुशबू बन गए। अपना बाप ने सब कुछ देकर उसने हमें खरीद लिया। तो हमें आज सुबह जरूरत है वापस आने की, लौटने की, अपने बाप से कुछ बात करने की। बाप, मैं आपसे मोहब्बत रखता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। रूहुल कुदस के वसीला से जो आपने मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है, हम मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकते। हम तेरे लोगों से, तेरे बच्चों से, तेरी कलीसिया से मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकते। अगर हम नजात पा गए तो हम जरूर किसी ना किसी को सलीब के पास लाएंगे। आज हमारा और आपका इकरार है, अहद है, अपने रुपए पैसे के जरिए, अपने वक्त के जरिए से, अपनी दुआओं के जरिए से, किसी ना किसी सोर्स, किसी ना किसी तोड़े, किसी ना किसी नेमत जो आपको दी, आप उसको यीशु के पास लाए, खुशबू बन जाए। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।